स्कैम भी है कश्मीरी गेट मार्केट में। तो हेलो भैया, मैं शाम उठ आज की वीडियो में हमारी बलेनो में मैं बहुत टाइम से एक मॉडिफिकेशन चाह रहा था। एंड जो मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इन है आजकल ट्रेंड में, मतलब हर कोई अब कार कंपनी बहुत सारी कार्स में उस चीज़ की कमियां दे देती हैं। वो मॉडिफिकेशन बहुत लोग अपनी कार्स में कराते हैं। वो मॉडिफिकेशन है एम्बिएंट लाइट। तो आज हमारी कार में भी एक एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल हो जाएगी, यानी पूरी इसकी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। एंड अब ये एम्बिएंट लाइट बाजार में बहुत ज़्यादा महंगी आपको देखने को मिल रही है। एंड अब इस एम्बिएंट लाइट को मैंने कुछ परचेज, जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा, मैं अलग से परचेज करा रहा हूँ, अलग से इसकी इंस्टॉलेशन करा रहा हूँ। मैं इसे कश्मीरी गेट कार मार्केट से परचेज करके लाऊँ। एंड बहुत लोग सोचते हैं कश्मीरी गेट कार मार्केट में चीज़ सस्ती मिलती है, पर आपको उसके ऊपर एक कंडीशन भी है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, फिर मैं आपको बताऊंगा कश्मीरी गेट से लेना वर्थ इट मेरे को लगा, या फिर अपने लोकल मार्केट से भी आप ले सकते हैं। इनकी प्राइसिंग में मैं पूरी आपको बताऊंगा, इंस्टॉलेशन के कितने चार्जेस हैं, क्योंकि इसमें इंस्टॉलेशन के भी हैवी चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जाते हैं फटाफट इंस्टॉलेशन कराने, एंड उसके बाद आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा कैसा। अब अपनी कार में हम इंस्टॉलेशन कराने आ चुके हैं। जो हमारा नौ वाला सेट था, अब इसमें हमने सारे इसके जो प्रोजेक्टर्स हैं, इसके सारे प्रोजेक्टर्स को हमने यहाँ पे डोर पैड के अंदर यहाँ से इनकी वायरिंग करके यहाँ पे सारे प्रोजेक्टर्स निकल चुके हैं सारे डोर्स में। और अब नीचे की तरफ जो बाकी बची हुई सेट थे, अब वो आ गए। अब जो कार का दूसरा प्रोसेस शुरू हो रहा है वो है डोर पैड्स में ये इसकी वायर लगने का, इससे लाइट प्रोजेक्ट होगी। प्रोसेस लाइट लगने का ये है, जो हमारे डोर पैड्स में अगर जो लाइट की ट्यूब है उसको इंस्टॉल करना। अभी ट्यूब भी 2 कंपोनेंट्स में आता है, एक जो इसका होल्डर है और एक जो उसके अंदर का ऑप्टिकल फाइबर है, दूसरा पार्ट इसके अंदर वो होता है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग थोड़े एक्सपर्ट हैं गाड़ी वाड़ी के काम में, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत कर चुका हूँ गाड़ी वाड़ी का काम, तो आप इसे होम इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने जहाँ शॉप से मैंने बोला था कि भाई होम इंस्टॉल ना करना, आप खराब कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे होम इंस्टॉल भी वेरी इजीली आप इसे कर सकते हैं, इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। और इसकी फिटिंग के तो मैं बताऊंगा, पर फिटिंग के अच्छे चार्जेस आते हैं इसमें, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा था होम इंस्टॉलेशन। और अब उस ऑप्टिकल फाइबर को उसके अंदर घुसा दिया गया है। एंड अब यहाँ पे एक बात जरूर है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, कि कैसे आपको एक अच्छी एम्बिएंट लाइट पहचाननी है। उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई, मेरे को इस चीज़ के बारे में जो पता लगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। एंड तक बने रहना, एंड की तरफ बताऊंगा। अब उसके बाद सिंपली उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर के बाद जो हमारे डोर पैड से कार में उनको उसके अंदर अड़ा दिया। एंड जो अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस था वो ये था, जो हमारा प्रोजेक्टर था और हमारा ऑप्टिकल फाइबर था, प्रोजेक्टर को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर घुसा दिया। एक ऑप्टिकल फाइबर टाइप, एक सिलिकॉन टाइप मटेरियल का नट था, उससे ही अब उसे क्लोज करा इन्होंने, प्रोजेक्टर और ऑप्टिकल जो हमारी वायरिंग थी उसको। और अब ये पूरा सेट वर्किंग था, बस इसमें अब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की देरी थी। अब जैसे कि देखा आपने फ्रंट डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं, तो हमारी जो एम्बिएंट लाइट इन्होंने यहाँ पे एक जुगाड़ करा था। जैसे कि हमारे पास 5 प्रोजेक्टर थे, तो 4 तो डोर पैड के क्लियरली हो गए। अब डैशबोर्ड में क्या होता है, अब मैक्सिमम कार्स में जो अगर आप एम्बिएंट लाइट अगर लगवाने जाओगे तो यहाँ तक लगाते हैं, और ये इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि छोटा सा पोर्शन है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर उन्हें दूसरा एक प्रोजेक्टर लगाना पड़ता है। पर अगर आप मेरी वाली देखोगे, इसमें सिर्फ 5 वाला ही सेट था। मतलब अगर अपर की बात करेंगे, पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही पूरी वर्किंग है। अब इसमें इन्होंने क्या जुगाड़ करा है, जो कि हमारा ये था, जो हमारे स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक ही प्रोजेक्टर में 2 उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, 2 ऑप्टिकल फाइबर को एक ही उसमें इंस्टॉल कर दिया। पर इसमें एक चीज़ कमी भी छूट गई है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन था इस पर मुझे टेप लगानी चाहिए थी। अब देख सकते हैं, अब ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन जा रहा है तो ये गंदा लग रहा है, चमकता हुआ। अगर आप यहाँ से देखेंगे, अब ये अंदर ऐसे जाता हुआ गंदा लग रहा है, तो एक्स्ट्रा पोर्शन पे टेप लगवा देना अगर आप ऐसा कुछ जुगाड़ करें। बलिनो की जो कार की शेप है इस हिसाब से, तो ये जो फ्रंट डैशबोर्ड की एम्बिएंट लाइट है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड जो इसके अंदर ये जुगाड़ है ये भी हो जाता है। अब ये कार टू कार वेरी करता है कि कार के अंदर की फिटिंग कैसी है, कार में अंदर स्पेसिंग कैसे है। तो अब ये छोटा सा इन्होंने बस यहाँ पे एक जुगाड़ करा था। अब इसके चलते हैं इसके आउटपुट की तरफ, नाइट आउटपुट की तरफ, उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्टिंग। ये बात, इस लाइट को हमने कनेक्शन कैसे दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं पार्किंग पे हो रहा है। बहुत लोगों को लगा कि भाई कहीं ना कहीं वायर कट करी होगी, तभी जैसे हेडलाइट ऑन होने पे इसको कनेक्शन मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर बलेनो ओनर्स को अगर उनके पास जेटा वेरिएंट है, उनको एक एडवांटेज है। यहाँ पे एक पार्किंग लाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये येलो वाली, अगर इसके साथ कनेक्शन हो जाता है तो बेस्ट रहता है। अब जो जिस टेक्नीशियन ने हमारी इंस्टॉल करी है वो कह रहे हैं जो इस वाली लाइट में थोड़ा वोल्टेज इशू आता है। जो हमारी एम्बिएंट लाइट है उसको प्रॉपर 12 वोल्ट का करंट चाहिए अगर आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए। दूसरा, इसका ये जो लाइट है, अगर जैसे एकदम 5 वोल्ट का इसमें आउटपुट आता है, पर एकदम 12 वोल्ट का आ जाता है तो इसका फ्यूज उड़ जाता है, तो ये कनेक्शन 2-4 दिन चलेगा। पर इसका एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिलता है, जैसे ही गेट्स खुलते वैसे ये लाइट ब्लिंक होती, मतलब ये सारी एम्बिएंट लाइट लिट हो जाती। एंड साथ में पार्किंग के साथ भी ये एम्बिएंट लाइट
ऑन हो जाती। अभी ये जो कनेक्शन है करना थोड़ा मुश्किल है अगर आप की नॉर्मली है, मतलब 2-3 जगह से आपको स्कॉच लॉगिंग जुगाड़ करना पड़ेगा, पर एक कंपनी फिटेड जुगाड़ था भाई, इसमें हम अपनी तार को यूज़ कर सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। तो हमने सबसे पहला जुगाड़ तो ये कराया था, जो कि हमारा इसका लाइटर पोर्ट था, इसके पीछे हमने कोई वायर कटिंग नहीं कराई थी, इसकी वायर को एम्बिएंट लाइटिंग की उसके अंदर उसकी वायर घुसवा दी थी। पर उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जैसी कार हल्की सी भी ऑन हो रही थी, जैसे हल्का सा इग्निशन का बटन भी दब रहा था, तो हर बार एम्बिएंट लाइट ऑन हो रही थी। तो एक वो प्रॉब्लम थी जिससे एम्बिएंट लाइट की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती, और हर वक्त चाहिए भी नहीं होती भाई। दिन में आप देख सकते हैं कोई इसका नीड नहीं लग रहा है, रात के टाइम में ये एम्बिएंस क्रिएट करती है। फिर हमने क्या करा, उनके पास दोबारा गए, उन्होंने कहा था कि अगर रिमोट से टर्न ऑफ करेंगे तो हो जाएगी, पर उसमें लाइट की लाइफ थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, तो वो आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर मैंने उन्हें बोला कि भाई पार्किंग पे ही कर दो, तो फिर मैंने उनसे पूछा कोई वायर कट तो नहीं होगी, तो फिर उन्होंने क्लियरली बताया ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे अब जो उन्होंने करा था मेरे सामने, डैशबोर्ड को खोला, इसे रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो हमारी क्लाइमेट कंट्रोल का एक कपलर जाता है, उस कपलर को कंप्लीट नहीं निकाल लिया। अब उसमें से चेक करा कि कौन सा जो हमारा पार्किंग लाइट, मतलब जो लाइट जैसे क्लाइमेट कंट्रोल में भी लाइट आ जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अब इसका जो कपलर था, अब जो लाइट का कनेक्शन था उसमें उन्होंने एक स्कॉच लॉक इंसर्ट कर दिया। और तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो इसके अंदर फाइबर आया, ये अब जो भी अगली बार लाइट ले, जैसे कि मेरी दूसरी कार करेटा है, उसके लिए भी जब मैं लेने जाऊंगा तो उन्होंने रिकमेंड किया है जो अब ये फाइबर ले उसको वहीं के वहीं खोल के देख ले कि फाइबर की मोटाई कितनी है। जितना मोटा ये फाइबर होगा उतनी अच्छी आपकी कार में एम्बिएंट लाइटिंग का इफेक्ट आएगा टाइम या फिर दिन के टाइम। दिन के टाइम तो हालांकि बहुत कम दिखता है, जैसे कि इंस्टॉल हो चुकी है डोर पैड पे आप देख सकते हैं, बहुत कम दिख रहा है। वीडियो में भी जस्टिस नहीं होगा, रात के टाइम में आपको क्लियरली दिखाऊंगा कैसा गेटअप आ रहा है। तो उन्होंने कहा था कि जो फाइबर है जो जितना मोटा हो उतना अच्छा, इस बात का एक आप भी जरूर ध्यान रखना। एंड जहां से भी एम्बिएंट लाइट ले, क्योंकि ये गारंटी वाली चीज नहीं है भाई, तो आप जरूर चेक करके लें कि जो उसके सारे प्रोजेक्टर है, सारे कलर है, उसकी ऐप वर्क कर रही है नहीं कर रही है, सारा कुछ चेक करके उसी वक्त आप फिर उस दुकान से परचेज करें। रही बात प्राइसिंग की, मेरे को कितने की पड़ी है इसकी इंस्टॉलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया 800 रुपये मुझे इसकी इंस्टॉलेशन पड़ी है। ये शेड्स वेड्स का सब उसमें अलग था, तो 800 रुपये मेरे को इसकी इंस्टॉलेशन की पड़ी है। उसके बाद जो मैं एम्बिएंट लाइट परचेज करके लाया था कश्मीरी गेट मार्केट से, 1600 रुपये की लाया था। एक मेरे को ये लाइट 1500 में एक शॉप कीपर दे रहा था, पर उनके पास सिंगल पीस था, तो मेरे से पहले कोई कस्टमर आया था वो ले गया था। एंड इस जो लाइट का रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर आप 5 वाले सेट की बात करेंगे तो 1200 में बड़े आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। मोस्टली बहुत लोगों पे वो अवेलेबल होता है 1100-1200 में। एंड जी हाँ, एक स्कैम भी है कश्मीरी गेट मार्केट में। जब पहली बार आप पहली दूसरी दुकान से पूछेंगे, मतलब मैं रोहिणी से पूछ के गया था लाइट, तो यहाँ पे मुझे 1400 रुपये की मिल रही थी। मैं वहाँ गया तो एक दुकानदार ने शुरू ही 1800 से करा, एंड सेम ये लाइट दिखाई थी। ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ भी सेम ही थी उसमें, क्योंकि सेम बिल्कुल सेम कंपनी की थी। तो जरूर इस बात का आप ध्यान रखें, और हो सके तो अपने लोकल मार्केट से ही परचेज कर ले और वहीं से इंस्टॉल करा ले। लाने जाने वाला झंझट आप छोड़ दो, क्योंकि कश्मीरी गेट जाओगे 100-200 रुपये बचते हैं, और उस इतना तो आपका पेट्रोल और आपको पूरा दिन लग जाएगा वहाँ जाके, वहाँ पे इतना आपको टाइम स्पेंड करना पड़ जाएगा। तो ये था मेरा एक सीरियस रिकमेंडेशन, अगर आप लोगों को भी ये चीज़ अपनी कार के अंदर लगानी। होप करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। एंड एम्बिएंट लाइट का भी गेटअप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसके साथ इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। एज ऑलवेज सबका साथ सबका टाटा बाय बाय, सी या।